अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं OMG ग्लोबल और मैं हूं सानिया शाह। नाजरीन, आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसी वबाई अमराज के बारे में बताएंगे जिन्होंने तारीख बदलने में मदद की। आलमी वबा की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक वायरस नया हो और वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी से मुंतकिल हो जाता हो। लेकिन नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, ब्लैक डेथ। 14वीं सदी की ब्लैक डेथ और मगरबी यूरोप का अरूज। 1350 में यूरोप में फैलने वाले ताउन का पैमाना खौफनाक था जिसने आबादी के तकरीबन 1/3 हिस्से को खत्म कर दिया। समझा जाता है कि ताउन से मरने वाले लोगों की बड़ी तादाद का ताल्लुक किसान तबके से था, जिसके बायस जिम्मेदारों के लिए मजदूरी की किल्लत पैदा हो गई। इससे ज़राअत के शोबे में काम करने वाले मजदूरों में सौदेबाजी की ताकत की ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा ये सोच दम तोड़ने लगी कि लोगों को पुराने जागीरदाराना निज़ाम के तहत किराया अदा करने के लिए किसी मालिक की ज़मीन पर काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसने मगरबी यूरोप को जदीद तिजारती और नकद पर मनबी मौशर की तरफ धकेल दिया। जब लोगों को काम के लिए मुलाजमत पर रखना मुश्किल हो गया तो कारोबारी मालकान ने लोगों की ज़रूरत को तब्दील करने के लिए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये तजवीज़ भी सामने आई है कि वबा फैलने के बाद यूरोपीय साम्राज्य की हौसला अफजाई भी हुई। समुद्री सफ़र और मुहिम जोई को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता था, लेकिन घर में ताउन की वजह से मौत की शरह इस कदर बढ़ गई कि लोग तवील सफ़र पर जाने के लिए ज़्यादा रजामंद होने लगे और इससे यूरोपीय नौआबादियात को वसअत देने में मदद मिली। लिहाजा मौशरत को जदीद बनाने, टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई सरमायाकारी और गैर मुल्की तोसी का हौसला अफजाई के ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ से मगरबी यूरोप को दुनिया की एक ताकतवर तरीन खित्ते में शामिल होने की राह हमवार हुई। नंबर 2, अमेरिका में चीचक की हलाकतें और मौसमियाती तब्दीली। अमेरिका की 15वीं सदी की आखिर में नौआबादियात ने इतने लोगों को हलाक किया जो शायद दुनिया की आबो हवा को तब्दील करने का बाइस बना हो। बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंसदानों के मुताले से ये बात सामने आई है कि यूरोपीय तोसी के नतीजे में इस खित्ते की आबादी 100 साल में सिर्फ 5 या 6 मिलियन रह गई है। इनमें से बहुत से अमवात नौआबादियाती निज़ाम के अलमबरदारों की तरफ से मुतारिफ करवाई जाने वाली बीमारियों की वजह से हुई हैं। सबसे बड़ा कातिल चीचक था। दीगर मुहल्लिक बीमारियों में खसरा, फ्लू, ताउन, मलेरिया, टाइफाइड और हैजा शामिल है। लेकिन इस खित्ते में जानों को तबाही, नुकसान और खौफनाक इंसानी मसाइब के अलावा पूरी दुनिया को इसके नताइज भुगतना पड़े। जिंदा रह जाने वाले कम अफराद की तादाद के बाइस खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन कम हो गई और जंगलात में तब्दील होने लगी। फ्रांस या कीनिया जितना बड़ा खित्ता जो कि तकरीबन 5,60,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जंगलात में तब्दील हो गया। पौधे और दरख्तों की इस जबरदस्त नशोनुमा के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में कमी वाक़ई हुई और इसी वजह से दुनिया के बड़े हिस्सों में दर्जा हरारत भी गिर गया। साइंसदानों का ख्याल है कि इसके साथ ही बड़े आतिशफशां फटे और शमसी सरगर्मियों में कमी की वजह से एक ऐसा अरसा शुरू हुआ जिसे लिटिल आइस एज के नाम से जाना जाता है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक यूरोप था, जिसे फसलों में शदीद नुकसान और कहत का सामना करना पड़ा। नंबर 3, जर बुखार और हैटी के फ्रांस के खिलाफ बगावत। हैटी में फैलने वाली वबा से फ्रांस को शुमाली अमेरिका से बाहर निकालने में मदद मिली और इसके नतीजे में अमेरिका के साइज और ताकत में तेजी से इजाफा हुआ। 1801 में यूरोपीय साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ गुलामों की तरफ से होने वाली बगावत की तहरीक के बाद फ्रांस के ताउन से अपनी हुकूमत कायम की। बाद अज़ां फ्रांसीसी लीडर नेपोलियन ने इसे जिंदगी भर के लिए गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसने जजीरे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और इस दबाव से गर्ज से हजारों फौजी भेजने का फैसला किया। मैदान जंग में कम अज कम वो काफी हद तक कामयाब रहे। अगरचे जर बुखार का असर तबाहकुन था, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 50,000 फौजी अफसर, डॉक्टर और मलाह हलाक हो गए थे और सिर्फ 3,000 मर्द जिंदा फ्रांस लौटे थे। अफ्रीका से फूटने वाली इस वबा का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय अफवाज में कोई कुदरती मदाफत मौजूद नहीं थी।
अपनी फौजों की शिकस्त और बदनज़मी देखकर नेपोलियन ने न सिर्फ हिट्टी बल्कि शुमारी अमेरिका में फ्रांस की नौआबादियाती अज़ाइम को भी तर्क कर दिया था। इनकी अफवाज को हिट्टी बगावत को कुचलने के नाकाम मिशन के आगाज के सिर्फ 2 साल बाद फ्रांस के रहनुमा ने 2.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर अराजी अमेरिकी हुकूमत को बेच डाली, जिसे लवर्सियाना परचेज के नाम से जाना जाता है। इस फरोख के बाद मुल्क का साइज दुगना बढ़ गया। नंबर 4, अफ्रीका में पाए जाने वाले जानवरों का ताउन और अफ्रीका में नौआबादियाती तोसी। जानवरों को मुतासिर करने वाली एक महलिक बीमारी ने अफ्रीका में यूरोप की नौआबादियाती को तेज करने में मदद फराहम की। ये कोई वबा नहीं थी जिसने लोगों को बराह रास्त हलाक किया, बल्कि एक ऐसी बीमारी थी जिसने जानवरों को मार डाला। 1888 से 1897 के दरमियान रिंडरपेस्ट वायरस जैसे मवेशियों के ताउन के तौर पर भी जाना जाता है अफ्रीकी मुआशों को 90% तक हलाक किया। ये हलाकतें अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका और जनूबी मगरबी अफ्रीका के हॉर्न के कम्युनिटीज में हुई, जहां इसने तबाही मचा दी। मवेशियों के नुकसान से अफलास, माशरे में खराबी और मुहाजिरीन के फरार होने के कई वक़ात हुए। यहाँ तक कि फसलों के उगाने वाले इलाकों पर भी असर पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज़मीन पर हल चलाने के लिए बैलों पर इन्हिसार किया। इस बीमारी की वजह से अफरा तफरी के बायस यूरोपीय ममालिक को 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका की बड़ी आबादियाँ आबाद करना आसान हो गया। इसके मनसूबे रिंडरपेस्ट या जानवरों के ताउन की वबा फूटने से चंद साल कबल शुरू हुआ था। 1884 से 1885 में बर्लिन में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में बरतानी, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली समेत यूरोप के 14 ममालिक ने अफ्रीकी इलाके पर अपने दावों पर बातचीत की, जिसको बाकायदा शक्ल देकर नक्शासाजी कर दी गई। बरआज़म पर इसका असर ज़लज़ला खेज था। 1870 की दहाई में अफ्रीका का सिर्फ 10% हिस्सा यूरोपीय कंट्रोल में था, लेकिन 1900 तक ये बढ़कर 90% हो चुका था और इस अराजी पर कब्जा रिंडरपेस्ट फैलने की वजह से अफरा तफरी की मदद से हुआ। इटली ने 1890 की दहाई के अवाइल में अरेबिटर का रुख किया। अक़वाम मुत्तहिदा की अफ्रीका की एक तारीख बयान करती है कि किस तरह नौआबादियाती निज़ाम इस इलाके में आया जहां पहले ही मुआशी बहरान था। नंबर 5, कोरोना वायरस। आलमी इदारा सेहत अब तक कोरोना वायरस के लिए आलमी वबा की इस्लाह इस्तेमाल करने से गुरेज था। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को बिलाखिर आलमी वबा करार दे दिया है। हालांकि इससे कई पहले ही दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी थी। आलमी वबा की इस्लाह किसी भी ऐसी मुतअद्दिद बीमारी के लिए मुख्तसिस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में एक कसीर तादाद में लोग एक ही टाइम में एक दूसरे से मुतासिर होकर बीमार पड़ रहे हों। आखिरी मरतबा सन 2009 में सामने आने वाली स्वाइन फ्लू को आलमी वबा करार दे गया था, जिससे तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए थे। आलमी वबा अमूमन ऐसे वायरस के फैलने से होती है जो नया हो, लोगों को आराम से मुतासिर कर सकता हो और एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल हो रहा हो। नया कोरोना वायरस इन तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। उसका ना तो कोई इलाज है, ना ही ऐसी वैक्सीन जो इसकी रोकथाम कर सके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 45,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुसद्दका मुतासरीन 9 लाख से ज़्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र मुआशी मुश्किलात को टालना मुमकिन नहीं, जबकि एशिया के कई ममालिक समेत दुनिया भर में 2 करोड़ 40 लाख लोग गुर्बत से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब ने रवां साल हज का इरादा रखने वाले मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो बुकिंग करवाने से पहले मज़ीद इंतज़ार करें। चीन के बाद यूरोप और फिर अमेरिका कोरोना वायरस का मरकज़ बन गया है, लेकिन यूरोप में अभी भी इस आलमी वबा की वजह से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इटली और स्पेन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से हैं। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान करंतना से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने पर कैद भी हो सकती है। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल OMG ग्लोबल ज़रूर सब्सक्राइब करें।